दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव मुजफ्फरनगर से पत्रकार रमेश चौहान की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व पर मुजफ्फरनगर शिव चौक पर महाआरती में शामिल होने आए थे स्वामी दीपाकर जी महाराज। जब अपनी बात कहकर मंच से नीचे आ रहे थे, तभी एक युवक द्वारा उन्हें धक्का देकर उनसे अभद्रता करते हुए स्वामी जी को यहां से वापस चले जाने के लिए कहते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। स्वामी दीपांकर महाराज यहां अपनी मुहिम भिक्षा यात्रा को लेकर हिंदुओं को राष्ट्रीय स्तर पर जातियों को भूलकर एक ही जाति हिंदू में जुड़ने की मुहिम चला रहे हैं, उसी एकीकरण के संबंध में मुजफ्फरनगर आए थे। स्वामी जी ने बताया कि अपने साथ हुई घटना की जानकारी मौके पर पुलिस अधिकारी को दी गई, लेकिन उन्होंने स्वामी जी की बात को हल्के में लेकर युवक को मंदबुद्धि बताया। स्वामी जी के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ में वह निकल जाने में सफल हो गया। वहीं धीर गंभीर स्वामी जी ने सहिष्णुता का परिचय देते हुए उस युवक की अभद्र टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। कार्यक्रम से आने के बाद स्वामी जी ने अपने साथ हुई घटना को भाजपा नेता श्री मोहन तायल, कार्यकर्ताओं आदि को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील शहर में धर्म गुरु स्वामी दीपांकर महाराज के साथ हुई अभद्रता से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। स्वामी दीपांकर जी महाराज ने अपने साथ हुई अभद्रता की विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कहा एवं उनके साथ हुई घटना पर भाजपा नेता श्री मोहन तायल और क्षेत्राधिकारी नगर आयुष विकल्प सिंह आदि ने क्या कहा, आप उनके ही मुख से सुनिएगा। पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, पहले राष्ट्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। रात क्या घटना आपके साथ? कल शिवरात्रि पर हम महाआरती में सम्मिलित होने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर। उसके बाद हमारा भिक्षा यात्रा का कार्यक्रम था। उस भिक्षा यात्रा के कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाकर हम नीचे उतर रहे थे मंच से। तो जैसे ही मंच से नीचे उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे, तो एक व्यक्ति आता है, थूकता है और थूकने के बाद अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और यहां से निकल जाने की धमकी देता है और धक्का मुक्की करने का प्रयास करता है। ये जैसे ही घटना का हमें पता लगा तो हमने सूचना दिया। जैसे ये घटना घटी, हमने उसके बारे में सूचना दिया। वहां जो हमारे लोग थे उन्होंने शासन और प्रशासन को सूचना दिया। मगर हैरत इस बात की है कि थोड़ी देर बाद फोन आता है और फोन आने पर बताता है हमसे जो वहां सब इंस्पेक्टर थे कि उसकी जेब में पत्थर थे। मैं ये सोच रहा हूं कि पत्थर थे, अगर तेजाब होता फिर। बोले कि मनोरोगी है। मनोरोगी है तो 2 एंड्रॉइड फोन क्या कर रहा है वो लेकर के? किसी मनोरोगी के हाथ में एंड्रॉइड फोन होते हैं क्या, वो भी 2-2? और बिना किसी का मेडिकल किए कैसे कह सकते हैं कि वो मनोरोगी था? हमारी सुरक्षा थी, इसी वजह से हम बच भी पाए। हमारी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से वहां से निकाला। अपितु वहां पर जो व्यक्ति खड़ा था, सब इंस्पेक्टर, वो हंस रहा था। उससे कहा कि इसे पकड़ते क्यों नहीं है आप? तो हंस रहे थे देख करके। स्वामी जी, आपने एक बात कही कि एक बार डीएम ऑफिस के सामने भी आप पर हमला हुआ था। अब से 5 महीने पहले की चर्चा है, 5-6 महीने पहले की। तब वहां पर गाड़ी गोल चैम्बरी पर रुकी, तो वहां पर एक आदमी ने सरियों से अटैक किया था। और कल ये थूकना, अपशब्द बोलना और जेब में पत्थरों का होना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें हैरान करने जैसी स्थिति है। और मैं इस चीज को लेकर दुखी हूं, परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आश्वस्त हूं कि कम से कम मेरे साथ कोई घटना घटने नहीं देगी। मगर हमारी नजरों से वो आज भी चेहरा नहीं जाता कि हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हंस रहे थे। कल क्या मामला हुआ, किस तरह का? कल महाशिवरात्रि का पर्व था और जनपद मुजफ्फरनगर के शिव मूर्ति, जो हृदय स्थली कही जाती है, वहाँ पर महाआरती थी और डीएम और एसएसपी के साथ साथ हजारों लोग यहाँ उपस्थित थे। तो जो स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं, देवबंद वाली पीठ से आते हैं, वो भी महाआरती में शामिल होने के लिए आए थे। महाआरती के बाद उनकी भिक्षा यात्रा चल रही है, उसके लिए बड़े मंच पर जाकर उन्होंने अपना संदेश दिया। और संदेश देने के बाद जैसे वो नीचे उतरे, तो नीचे उतरते ही एक अनजान व्यक्ति ने आकर उनको धक्का दिया। उन्होंने जैसे ही पलट कर देखा, उनके ऊपर थूका और थूकने के बाद गाली दे और गाली देकर ये कहा कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरह की घटना है, ये बहुत बड़ी चूक है। और हृदय स्थली है, हजारों लोग हैं, बड़ा त्यौहार है और यहाँ पर पुलिस का पूरा हमला था, ये बहुत बड़ी चूक है। और
उन्होंने किसी इंस्पेक्टर को, दरोगा को वहाँ खड़े हुए कहा भी कि आप लोग इस बात का ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको तो मंदबुद्धि है। अब ऐसे मंदबुद्धि उनका कहना, उसको छोड़ना मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसे में उन्होंने धक्का भी दिया, थूका भी, गाली भी दी, धमकी भी दी। उनके जेब में पत्थर भी बता रहे हैं पुलिस वाले, पकड़ा गया कोई। यदि उसकी जेब में तेजाब की बोतल होती या कोई वेपन होता तो कितनी बड़ी घटनाएं घट सकती थी। तो ये भारी चूक है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार सब वर्गों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से साधु संतों के लिए। और कोई संत अगर मुजफ्फरनगर में आए और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो ये बहुत भारी चूक है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये यात्रा भी वो भिक्षा की यात्रा लगातार चलाते हैं। आने वाले दिनों में यात्रा मुजफ्फरनगर में चलेगी, और इस तरह से अगर संतों को या उनके आचरण को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चूक होने की ये संभावना है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 फरवरी 2023 को एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें शिव चौक पर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना के दौरान स्वामी दीपांकर के साथ किसी व्यक्ति ने अभद्रता की है। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस नगर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।